हमारी प्रकृति है, हमारी एनर्जी है, मैं इसको सृजन किया है। हाँ, तो असत्य कैसा होगा? उसको कुछ मतलब है। भगवान ये जो भौतिक जगत बनाने वाले, इसमें भूमि चाहिए और पानी भी चाहिए और जमीन भी चाहिए, आग भी चाहिए, हवा वायु भी चाहिए, सब चीज चाहिए। तो ये सब भगवान कहते हैं प्रकृति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है ये हमारी एनर्जी से ये बनी हुई है। और फिर भी बताते हैं अपरायम, ये जो 8 प्रकार की प्रकृति है ये अपरा है, निकृष्ट है, इससे और एक आगे बढ़े हुए प्रकृति है। अपरायम इतस्तु विद्धि में प्रकृति में परा, और एक परा प्रकृति है। वो क्या चीज है? जीवभूत महाभाव, वो जीवात्मा। जैसे हम लोग हैं, जड़ से हमसे फर्क है। हाँ, क्योंकि जड़ वस्तु जो है उसको ऊपर हमारा कंट्रोल है। हाँ, हम कहीं से ईंटा ले आते हैं, पत्थर ले आते हैं, लकड़ी ले आते हैं और उसका साफ सुंदर एक मकान बना लेते हैं। तो मैं भी एक प्रकृति है और ये जड़ भी एक प्रकृति है, परंतु मैं जो जीवात्मा है ये परा प्रकृति। ये भगवान सीता से समझा। अपरायम, ये अपरा निकृष्ट है। और ये जो प्रकृति है तो हम लोग प्रकृति है, पुरुष नहीं है। पुरुष तो भगवान है, एकमात्र पुरुष। हाँ, पुरुष एकमात्र। जैसा अर्जुन भगवत गीता के सुन करके स्वीकार किया, पुरुषम शाश्वतम पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम। आप जो है आप पुरुष है और सब प्रकृति। प्रकृति का अर्थ होता है भोग्या और पुरुष का अर्थ होता है भोक्ता। भगवान खुद कहते हैं भोक्तारम जगतवसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रीलम सर्वभूतानां ज्ञाता माम शांति मिच्छति। हम लोग सब शांति चाहते हैं, बाकी शांति मिलने का जो रास्ता है वो हम लोग नहीं जानते। हाँ, वो भगवान खुद बताते हैं। जब आप शांति चाहते हैं तो ये शांति का पथ है। क्या? जब भोक्ता जो है पुरुष वो भगवान है। भोक्तारम जगतवसाम सर्वलोक महेश्वरम, और मैं सब लोक का मालिक। ये जो हम लोग मालिक बनते हैं ये फॉल्स है, ये सत्य नहीं है। जो भगवान बोलता है जब मैं मालिक है, हम लोग आते हैं समझ लीजिए हम लोग इंडियन है, हम समझते इंडिया हमारा है। हाँ, कितना दिन तक इंडिया हमारा रहेगा? जब तक ये शरीर, बस शरीर खत्म हो गया कि इंडिया खत्म होगा, तो इंडिया तो रह गया। हाँ, हमें पेरिस में एक पार्क में देखते थे नेपोलियन एंड फ्रांस इक्वलाइजिंग। हम उनको पूछा जो फ्रांस में मौजूद था नेपोलियन किधर चला गया? हाँ, तो कोई जवाब नहीं मिला। हाँ, ये सब चल रहा है। इसलिए जो भगवान जो बोलते हैं जे भोक्तारम जगताम सर्वलोक मालिक, भगवान की मालिकाना तो रह जाता है और हम आते हैं 2, 4, 10 रोज, 20 रोज, नहीं 10 बरस, 20 बरस, 50 बरस, 100 बरस, नहीं मिलियंस ऑफ ईयर्स। ब्रह्मा जी जाते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो इसका माने वो मालिक नहीं है, मालिक तो भगवान है। हम लोग आते हैं, धर्मशाला में आया, 2, 4 रोज ठहरा, फिर चला गया। ये धर्मशाला हमारा हो गया क्या? यही सब भ्रम है। हाँ, यही सब भ्रम में दुनिया में चल रहा है। सब भगवान के ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ भगवान का। ये सेंस जगाना चाहिए। इसका नाम है कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। इसके लिए हम लोग थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। आपसे निवेदन है, ये भारतीय कल्चर है, आप लोग सब ज्वाइन कीजिए। ये कोई सेंटिमेंटल नहीं है, केवल बोलने वाला बात नहीं है, शास्त्र प्रमाण है। हम लोग 84 किताब लिख के आपका सामने हाजिर किया है। आप शास्त्रों से पढ़िए, विज्ञान से पढ़िए और ये मूवमेंट का अच्छी तरह से सीरियस लीजिए। और चैतन्य महाप्रभु जैसे बता रहे हैं कि भारत भूमिते मनुष्य जन्म ही जा। हम लोग जाते हैं परदेश में भीख मांगने के लिए। क्यों भीख मांगे? अब कुछ दीजिए, आपके पास चीज है, क्यों आप भीख मांगने के जाते हैं? हाँ, अपन धन बिलाए दिए भिक्षा मांगे पड़े। अपना धन तो लुटा दिया और दूसरे के पास भीख मांगते, ये उचित नहीं है। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट बताते हैं जो आपका पास चीज है वो चीज आप लीजिए
आपका जीवन सार्थक कीजिए और दुनिया में दीजिए, परोपकार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे जय श्रील प्रभुपाद। गुरु जी के भाषण के बाद किसी भी भाई या बहन को उसमें कोई शंका है तो वो जहाँ आगे आकर जो बोले हैं सिर्फ उसी के ऊपर में आगे यहाँ आकर प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन प्रश्न उसी के ऊपर में होना चाहिए, वो जो बोले हैं जिसको समझ नहीं है तो उनके लिए 2 मिनट हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ आगे आकर प्रश्न पूछ सकता है। तो इसका मतलब कि आप लोग सब सहमत हैं, जैसे वो बोले हैं उनके मुताबिक। तो अभी आरती होगी तो आप लोग सब आरती में जैसे संकीर्तन होगा उसमें आप लोग भी भाग लें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। और उसके बाद में आप लोग को बहुत सुंदर चित्र स्लाइड दिखाए जाएंगे। जैसे गुरु महाराज जी ने बताया कि हरे कृष्णा मूवमेंट जो है बाहर के मुल्कों में, और आगे चतुर्वेदी साहब ने भी ये बताया था, और आगे आपको चित्रों में स्पष्ट करके दिखाएंगे कि बाहर के मुल्कों में लोग इसको कैसे अपना रहे हैं और क्यों अपना रहे हैं और कहाँ कहाँ। कभी आरती होगी, आप लोग सब उसमें भाग लीजिए और ऐसे बैठे रहना है। हरे कृष्ण। Not quite clear about Satchidananda issue. As such, Satchidananda is form or not? As such, Satchidananda has a form or not? Yes, form. Just like you have got form, Achit, Nirananda, इसका उल्टा भी एक फॉर्म होता है, सच्चिदानंद। No, but what like it is? What like it is? That when you come to understand, then you know. It cannot be explained in 1 minute. It requires some education and some understanding. But you have to accept the statement of the Shastra, that Vigraha, Satchidananda. Just like you know that I have got mind and you have got mind. Can you see my mind? No, but there are so many things. No, just like you cannot see it, but you can perceive that I have got money, you have got money. I have got intelligence, you have got intelligence. But what is that intelligence? Can you see? Something cannot be seen, but it can be perceived. Therefore, our knowledge is acquired by perceiving. Vedas means Shruti. You have to hear and perceive. You cannot see at the present moment. You haven't got the eyes to see. Can I not say that Satchidananda is light of consciousness? Whatever it may be, that's like I have already given you the example, that the gross thing you can see. Form of Satchidananda, that is light of consciousness. Yes, consciousness. So my business is to think so. But ordinarily, the thinking is to accept something and reject something, or accept the same thing and reject the same. This business is good. But if you think of Korte, there is no question of reject. Simply accept. Then it is good. Other things you accept and reject. Some things you accept as, oh, it is very good. Because no, it is not good. That's all. Child is playing, one tries for playing. That is material. And when you fix up, no rejection, simply accept it. That is it. So if you think of Krishna, just like here is temple, if you come and as other devotees are doing, if you do, if you attend Mangalarati, if you attend Bhogarati, or see, then offer obeisances,
then naturally you think of Krishna. Then as you think of Krishna, become purified. It's like if you in touch with fire, you remain always one. Similarly, manmana, if you always think of Krishna, you gradually become fully Krishnaite. Krishna's devotee, Krishna's side. That is what it is. There is no difficulty. People will not do. And that is, why shall I think of Krishna? I can think of this, I can think of that. This is it. Otherwise it's not. You have to think something. Think of it. That's all. It is. इस संस्कार से ही नहीं होता ऐसा सोचा जाता है संस्कार संस्कार नहीं, हमारा जिद है, हम नहीं करें। ये बदमाश नमाग दुष्की तो ना मूढ़ा प्रबोधन दुष्की तो ना बदमाश रस के करेगा क्या जाएगा? चाइल्ड होता है, कुछ बात सुनेगा ही, इतना अच्छा बात नहीं सुनेगा, बदमाश उसके जूता से ठीक करना। माया जूता से ठीक कर, वो शब्द नहीं समझेगा, कोई मुश्किल नहीं, करेगा नहीं। माया बोला ठीक है, हमको जूता पीट कर नहीं जैसा गुना मम्मा माया जूता खाते खाते फिर ठीक हो गया। उसका वही रह गया, बीटिंग शूज बाई माया। काम ही है, माया की काम ही है, उसको पीटो। मूढ़ा जन्म नहीं जन्म दुख भोग जन्म जन्मा when you have come? I was thinking of it. Yes. Did you go to Bangkok? I'm going very soon. Maybe I stay internationally. मार खाने नहीं पड़े, और जब तक नहीं टूटेगा। नमाग दुष्कृतिन मूढ़ा प्रबंधन्ते नरा। जब तक क्रिमिनल रहेगा ना, पीटेगा पुलिस को, जल्दी जल्दी बदमाशी छोड़ दे, पुलिस से पूछना पड़े। माँ में जब प्रबंधन से माया में मैंने तो पुलिस का माथा। मायावाद उधर कुछ ये फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा था, इधर ज्यादा है कि उधर ज्यादा है? इंडियन साइड में तो उधर साइड हमसे इंडियन और हुआ तो क्या साइड से कहीं भी हुआ है। इंडियन मायावादी से बहुत डेंजर। उधर मायावादी कुछ नहीं, मेटीरियलिस्ट है। मायावादी इंडिया में ज्यादा है, बहुत ज्यादा। यही तो सब इंडिया को खराब कर। चैतन्य महाप्रभु ऐसे मायावादी भाष्य सुनिले হয় সৎপন। Anyone who is influenced by Mayavadi is doomed. He's doomed. It's very no more spiritual life. He's doomed.
How far the study of the scriptures helps us in being Krishna conscious? How far the study of the scriptures helps us in being Krishna conscious? Read Bhagavad Gita, that is the essence of our scriptures, and follow it. It is from the very beginning to the end, it is simply helping you. You haven't got to read many scriptures. Just like this American, European boys, they are with me for the last at most 7-8 years. Otherwise 3 years, 4 years. So how are they becoming Krishna conscious? That is not at all difficult. They are accepting Bhagavad Gita as it is, chanting Hare Krishna and becoming converted. But in India, I shall not worship. I have got this, I have got that. You mean dedication He matters? bring thousands of Krishna consciousness. And himself he become Krishna. I am God. Is it? He is so shameless that he says that I am God. God is so cheap. And shameless. He has no shame in him. How he says that he is God. Maya Apurita Jnana. So-called Jnani means Maya Apurita Jnana. Huh? मायावाद माया अपहृत ज्ञान. माया उसको ज्ञान छीन लिया. ज्ञान छिड़ गया. अब वो समझता है हमारा ज्ञान हाँ ज्ञान है तो मूर्ख नंबर 1 और समझता है हम ज्ञान. समज्ञान. इसका नाम है माया अपहृत ज्ञान. अपहृत मैंने छीन लिया. वो मायावाद. Very, very much under the influence of Maya. He is Maya. And unless he is too much under the influence of Maya, how he can say that I am God? Which is impossible. Even without Maya, कोई समझ लीजिए कोई बच्ची का है मैं राजा. बोल देने से हो गया राजा. इतना सरल है. राजा हम राज्य चाहिए, प्रजा चाहिए, मिनिस्टर चाहिए, so many things which makes one raja. And if you simply imagine I am raja, मन का how much rascal is this? पागल मूढ़ा नमांग विष्णु मूढ़ा प्रबंधनते नरा. इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताया मायावादी भाष्य सुनिले है शास्त्र. If one follows the Mayavadi and thinks that I am God, then he is finished. His future is finished. वो तो ज्ञान छीन लिया. इससे वो इस स्टेज पर ऑटोमेटिकली आ जाए. आगे नहीं. हाँ ज्ञान नहीं. अज्ञान हो गया, पागल हो गया. जैसे एक आदमी कोई पागल हो जाए तो फिर उसका लाइफ नष्ट हो गया. जीवित रहते हुए मरा. फिनिश. हाँ. जीवन मृत सब जीवन मृत प्राण रहते हुए भी मृत. एक पागल हुआ है और एक पागल कर्मी. नूनं प्रमत्त कुरुते विकल्प. कर्मी ज्यादा है. एक व्यक्ति जो समझता है खूब परिश्रम करके और खूब रुपया पैसा कमा के हम सुखी होते. ये एक पागल. और एक पागल है
हमने परिश्रम तो बहुत किया और सुखी तो नहीं हो सका, अब भगवान हो जाए वो भी पागल। अब क्या वो क्या सोचता है? इधर बहुत परिश्रम किया, परिश्रम किया, सुखी सुखी नहीं हुआ तो क्या सोचता है? तो फिर सोचता है कि ये झूठ है, झूठ है, हाँ, जगत मिथ्या है, जगन मिथ्या, हाँ। इसका पीछे नहीं जाना चाहिए, हम भगवान। हम बस। वो समझ ये सत्य, भगवान होना है सत्य। ये सब विचार चल रहा है, इसलिए भगवान कहता है सर्वधर्मान परित्यज्य। कुछ व्यक्ति तो ये समझ लिया कि हम कर्मी होकर के, परिश्रम करके, रुपया पैसा कमा करके, स्वर्ग का राजा होकर के, ये सब हो करके हम सुखी हो। और तो समझ नहीं, इसमें सुख नहीं, अब हम भगवान हो गए। पागल ही है। ये पागल हुए। और रियल सैनिटी जो भगवान का दास हो जाए, बस ऊपर कदाहमयिकांत नित्य किंकर प्रहस्य श्याम सनात जीवी। वो दिन कब आएगा जब हम सोचेंगे कि हमारा प्रभु है, वो हमको सच समय रक्षा करना है। इस तरह से मैं कब आनंदित हो गया। जैसे कोई व्यक्ति निस्सहाय है और एक आदमी जानता है कि हमारा पिताजी है, हमारा वो है, वेटरन है, सब समय हमको रक्षा करें, कॉन्फिडेंस है। आई दैट इज वेरी नाइस। आई हैव गॉट ए प्रोटेक्टर, बिग सनात। सनात हमारा एक नाथ है, नाथ है, सनाथ, अनाथ एंड सनाथ, यस यस यस। और जो वो नहीं समझता अनाथ है। अनाथ, जैसे अनाथ चिल्ड्रन होता है, वो बेचारी रास्ता में घूमता फिरता है उधर। और सनाथ जो जान हमारा पिताजी है, यस। हमको कौन क्या बोलता है? He can be fearless, free. He's fearless. ये नेचुरल है। Natural. I have seen in my practical life. Long ago, I was going in a tram car. So my son, he was 2 years old. 2 years. The conductor, उनको बोलता है गाड़ी पैसा ला, तो बोलता पैसा है नहीं। तो कंडक्टर तब उतर जाइए, बोलता हाँ हमारा पिताजी है, हमारे पिताजी है। वो बोलो वाह। हम कैसे उतर जाए? हम कैसे उतरे? Yes, Anand. He's confident. My father is there. Is there. How you can get me down? Oh, yes, yes. This is natural. सनात जी कहा मई कांत के नित्य किंकर प्रहस्य देयर इज आनंद। I am not fear. I have got my father here. I have got my protector. सनात जी, that is that. और नहीं तो अनाथ जी मरो घूमते घूमते, कोई तुमको देखने वाला नहीं है, केवल परिश्रम करा मरो। ये सब अनाथ है। मुक्ति मुक्ति सिद्धि कांगे সকলই अशांत अशांत अशांत, वो अनाथ होने से अशांत। अशांत। क्या हो कौन देखे क्या करें? तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलई अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। हाँ, निष्काम अतएव शांत, शांत, अतएव वो शांत है। कृष्ण भक्त ने हमारे क्या करना? भगवान जो बोलेंगे हम कर लेंगे, हमको अलग से क्या करना? वो शांत जब हुक्म करेगा कर देंगे। हाँ। और भुक्ति मुक्ति की वो अपने अकाउंट से काम कर रहा है, अपना प्लान बना रहा है। वो कहां से शांत मिले?
इकोनॉमी है वो अपना प्लान बना रहा है, हम इस तरह से सुखी हो जाए, कितना रुपया कमा लेंगे, कितना कर लेंगे, सब लोग हो जाएंगे, वो लोग तो वो उसी कोशिश में सबसे आसान है। और मुक्ति का नहीं, वो भगवान हो जाए, हाँ, वो भी आसान था। वो भी आसान। किस तरह से मैं भगवान हो जाए। और सिद्धि जोगी वो सब जोग सिद्धि चाहते हैं, वो भी कैसा आकाश में उड़ जाएंगे, कैसा पानी में चल जाएंगे पानी के, कैसा मैजिक दिखा लेंगे, सोना बना लेंगे, ये सब मैजिक बना तो चली पड़े। उसमें तो कारीगरी लगता है, आपको एक जंगली दिखाएंगे, ठगाएंगे, उसके लिए तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा। और भक्त जो है बोले हमको कुछ करना ही है ना, चलो भगवान जो बोल देंगे उसको कर लेंगे, चार डरेगी वो शाम उसको कुछ करना ही नहीं है। हुक्म से बैठा है, बुजुर्ग जब बोलेगा कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। वो सब उसका अकाउंट, अपना अकाउंट से कुछ करना ही है। न तो मैजिक दिखाना है, न तो सर्वलोक में जाना है, न तो भगवान होना है, न तो जेल में जाना है, न तो और कुछ करना है, कुछ नहीं है। वो सब तो भुक्ति मुक्ति चैतन्य चैतामृत है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि का भी सकल ही आसान, सब आसान, मुक्ति सिद्धि कामना जितना है सब आसान, सब आसान। और कृष्ण भक्त निष्ठा उसका कुछ चाहिए नहीं, उसको ना तो भगवान से एक होना है, ना तो उसको मैजिक दिखाना है, ना तो उसको सर्वलोक में जाना है, वो धाम नरक में भी जाएगी, उसमें क्या भगवान का हुक्म पालन कर बस। नारायण पराशक्ति न कुतश्चन विभ्रति, जो नारायण का हुक्म खाली पालन करने वो कुछ उसका डर ही नहीं है। सर्ग आप वर्ग नरक एक तुल्लार्थ, भगवान बोलता तू नरक में जाएगी, ठीक है नरक में जाएंगे, भगवान तो वहां हमको हुक्म करेगा, बस ठीक है, हमको तो भगवान का हुक्म मानना है। तो हम अगर नरक में हुक्म मानने वाला तो हुक्म देने के लिए भगवान को जाना पड़ेगा, तो हमारे से भगवान का साथ है तो फिर हमारा नरक क्या? हाँ, भगवान को जाना पड़ेगा, ये हुक्म देगा तो गुड काम, तो नरक नहीं रहेगा शायद। जैसे नारद में भी जाते हैं, नरक में भी जाते हैं, स्वर्ग में भी जाते हैं, वैकुंठ में भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। तो अगर नरक में प्रचार करने को गया तो वो नरक में थोड़ा ही गया। प्रचार करने को जय। श्री ऋषभदेव उवाच नायं देह भाजांग निलोके कष्टान कामान अर्हते वीर भुजांग जी तपो दिव्यं पुत्र का जेना सत्यं शुद्धे जस्मात् ब्रह्म सौखम अनंतम। ऋषभदेव जो कि महाराज भरत के पिता थे, महाराज भरत जिसका नाम से ये पृथ्वी को भारतवर्ष कहा जाता है, उनके पिता ऋषभदेव भगवान का अवतार, वो अपना पुत्र को सब उपदेश दे रहे थे रिटायर करने का पहले सब कोई रिटायर करते थे, राजा हो, विशेष करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, विशेष करके ब्राह्मण क्षत्रिय रिटायर करते थे। आजकल जैसा रिटायर कोई नहीं कर रहे हैं, ये वैदिक सिस्टम नहीं है। वैदिक सिस्टम है वरना